जय भीम। जय भीम। बापू गिलास में हम काम करते हैं, पाटंदरी दूसरे के नाम में। और उन्होंने 1 महीना पहले की कलम है। डीएम महोदय से हमारी एक गुजारिश है कि 1 महीना पहले की कलम हमारी, अब वो बोल दें कि व्यापारी के यहाँ दे के आओ। हम व्यापारी के यहाँ किस तरीके से ले जाएं? उसका नुकसान होगा, कौन झेलेगा? हम झेलेंगे? ये हमारा अगर चूल्हा नहीं जलेगा त्योहार पे, 8 दिन त्योहार के रह गए, काम बंद कर दिया है हमारा, क्या करें हम? बच्चों को अपने जहर दे के मार दें? बताइए। 8 दिन काम के, 8 दिन पहले काम बंद कर दिया हमारा, क्या कहाँ जाएं हम? अंत में अगर हमारा चूल्हा नहीं जला तो डीएम साहब के ऑफिस पे घबराई आके हम बच्चों के और जहर खा के जान दे देंगे। ये जिम्मेदारी डीएम साहब, प्रशासन सबकी रहेगी। यही होगा। हमारे साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। जिसको चाहे उसका काम बंद कर दिया, जिसने काम नहीं किया नेक भी वो है तो काम बंद कर दिया, किसी ने बात नहीं मानी तो काम बंद कर दिया। क्या होगा इसमें? ये डीएम साहब, लेबर कोर्ट के अधिकारी सब रिश्वतखोर हैं, सब रिश्वत ले लेके बैठे हुए हैं। कोई जुड़ैया मजदूरों का कोई साथी नहीं है, बिल्कुल भी। ये लेबर कोर्ट के, उन्होंने रिश्वत लेके और चुपचाप बैठे हैं, शासन का कोई वो नहीं करा रहे हैं, बिल्कुल रिश्वत ले लेके बैठ जाते हैं। ये डीएम साहब से यही वो है, अगर ये कराना चाहते हैं तो डीएम साहब इस पर कोई कार्रवाई करें, इसी में भलाई है। मजदूर मजदूर होता है, मालिक नहीं होता है। मजदूर मजदूर ही होता है, मालिक नहीं होता है। जब मजदूर अपनी सी पे आता है तो अच्छों की फट जाती है। पहले तो मजदूर कुछ कर नहीं पाता है, अगर जब मजदूर उठ के खड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं आतंकवादी। आतंकवादी कहते हैं उसको। है? कैसे बनता है आतंकवादी? इसी तरीके से मजदूर आतंकवादी बनता है, इसी तरीके से। या मार देता है या मर जाता है। जब उसको पेट भर के रोटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? फिर तो वो मरने पे उतर जाएगा। उसमें गलती किसकी होती है? प्रशासन की, अधिकारियों की। लेबर कोर्ट में अधिकारी बैठे हैं उनकी। ये अब सब जिम्मेदार ये होंगे। अगर एक भी जुड़ैया या कोई मजदूर आतंकवादी घोषित कर दिया गया तो उसका जिम्मेदार होगा प्रशासन, लेबर कोर्ट के अधिकारी। ये सब जिम्मेदार होंगे इसके लिए। सब इतना गोदाम पर ना ले जाओ, मना कर दो तो काम बंद। एक तोड़ा ज़्यादा खराब बन गया तो काम बंद। बड़ी खराब के पैसे महीने में 50-50, 60-60 तोड़े हो जाते हैं। 3-3 हज़ार रुपये काटते हैं बड़ी खराब के। ये चाहते शासन, देश का प्रशासन से ये निवेदन है कि अपना इसको कार्रवाई करें।
और ना कोई मजदूर खोपड़ी अगर सनक गई किसी मजदूर की तो वो मारने मरने पर उतर जाएगा। हम बापू जैन में काम करते हैं। ये ढोलपुरा रोड के पास में पड़ती है बापू जैन, दुर्गेश गिलास के नाम से इसको जानते हैं लोग। 1 महीना पहले की कलम जमा हो गई हमारी, हिसाब भी उसका हो गया। अब कह रहे हैं लंतेश बाबू के भतीजे सौरभ और पारस कह रहे हैं कि इसे व्यापारी के यहाँ दे के आओ। हंडा वाले बाग में व्यापारी दुर्गा नगर से हंडा वाले बाग में कलम लेके जाएं। 1 महीना पहले की कलम रखी हुई है हमारी, उसे हम किस तरीके से जमा करा पाएंगे? उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्टॉक में कलम जमा हो चुकी है। अगर ये हुआ हमारा काम बंद हो रहा है तो हम मारने मरने पर तैयार हैं। आज या तो मर जाएंगे या मार देंगे। अगर हमारा काम चूल्हा नहीं जला तो आर पे तो इनका भी हम चूल्हा नहीं जलने देंगे। हमें प्रशासन चाहे फांसी पर चढ़ा दे चाहे जेल में डाल दे, कुछ भी करे, फिर उसका जिम्मेदार होगा प्रशासन पूरा। अगर ये कार्रवाई नहीं करना जानते तो फिर मजदूर उठ के खड़ा होना जानता है। जब पेट भर के रोटी नहीं मिलेगी तो वो हाथ में मजबूर होकर हथियार उठा लेगा। हथियार उठा लेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन। ये लेबर कोर्ट में अधिकारी बैठे हैं, ये होगा। फिर इसके अलावा और कोई चारा नहीं मिलता है। फिर इसको कहते हैं आतंकवादी। किस तरीके से बना, क्यों बना? इसीलिए बना प्रशासन अधिकारियों की बदौलत। जब पेट भर के खाना नहीं मिलेगा, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं देते, ना डीएम साहब ना प्रशासन। इधर मनी असीजा जी विधायक, नगर विधायक, नेताजी योगी आदित्यनाथ, मोदी जी सब बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक कोई हमारी खबर नहीं मिली है क्या मोदी जी को या योगी को? तो हमें डींगे मारते हैं कि हम ये कर रहे हैं गरीब को, ये कर रहे हैं गरीब के लिए। क्या कर रहे हो तुम गरीब के लिए? कुछ नहीं कर रहे हो, गरीब को मार और रहे हो कि गरीबी को हटाएंगे, देश से गरीबी को हटाएंगे। इसी तरीके से गरीबी को हटाओगे? गरीबी को तो हटा नहीं रहे हो, गरीब को ही हटा दे रहे हो। बिल्कुल ये मोदी जी और योगी जी की बात कर रहे हैं हम। जितने इस पार्टी में सब शोषण हैं, सब चोर हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सब चोर। अगर प्रशासन हमें फांसी पर चढ़ाए तो चढ़ा दे, हम मरने के लिए तैयार हैं। चढ़ा दे हमें प्रशासन फांसी पे, जेल में डालना चाहे जेल में डाल दे, पर हम अब पीछे नहीं हटेंगे। हम मारने मरने पे तैयार हैं। या तो मर जाएंगे या मार देंगे। 2 बातें आ गई इसके अगला। जब पेट भर के खाना नहीं मिलेगा तो जो मजदूरी है, जो शासनादेश ने 5 लीटर तेल 3000 की रेट निकाली है, उसमें 3200 रुपये की रेट दे रहे हैं। मैं तेल के 2.5 रुपये ये खा रहे हैं लाला लोग, उद्योगपति। साथ सबसे पहले ये बाबू गिलास का लंतेश बाबू सबसे ज़्यादा शोषण ये करते हैं जुड़ैयों का। इतना कोई नहीं करता है।
अब ये वीडियो हमारा बन गया है, इसके लिए ये लोग हमारा काम बंद, बिल्कुल ही काम बंद कर देंगे, पूरे शहर में फैला देंगे कि इसको माल नहीं मिले कहीं से। अंत में क्या होगा, हमें हथियार उठाना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन, डीएम महोदय, लेबर कोर्ट में अधिकारी बैठे हैं ये, अन्यथा शासनादेश का पालन कराएं। ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो फिर इसका जिम्मेदार आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हमें भी पता नहीं है। इसका जिम्मेदार होगा प्रशासन। इसका जिम्मेदार होगा प्रशासन, अधिकारी। इनके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे लिए। जब हमारा चूल्हा बंद हो जाएगा, घर में हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, देखा नहीं जाएगा, उधर उधर भटकेंगे, तो अंत में हमारा यही होगा, बाज़ार में हथियार उठाएंगे, चल देंगे। भाई अपने बच्चों का पेट भरना है हमें किसी तरीके से। ये उद्योगपति काम देंगे नहीं नेक वजह के पीछे। तो अंत में क्या होगा? यही होगा, मजदूर निकल जाएगा घर से अपने बच्चों के पेट भरने के लिए, चाहे चोरी डाका डाले, चाहे मर्डर करे, कुछ भी करे। इसका जिम्मेदार होगा प्रशासन, डीएम महोदय, अधिकारी, योगी जी, मोदी जी, और सबसे ज़्यादा यहाँ का जिम्मेदार होगा जिला फिरोजाबाद का नगर विधायक हसीजा जी। ये सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर फिरोजाबाद के अंदर। 7 भट्टियों का पाटंदर है ये। खुद उद्योगपतियों से पैसा मांगता है, फिर तोड़े पे उद्योगपतियों से 1 रुपया लेके चलता है, फिर तोड़े पे हर एक भट्टी से, कारखानेदार से। इतना पैदा है इसका। और जुड़ैया के लिए पेट भर के खाना भी नहीं है। जुड़ैया ने एक आवाज़ उठाए तो उसका काम बंद कर दिया। ये मोदी योगी से निवेदन है हमारा, इसका जिम्मेदार आप ही होंगे, हम नहीं होंगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मरने मारने पे हम तैयार हैं। हमारा अगर चूल्हा नहीं जरा तो अंत में यही होगा, मरने पे और या मारने पे हम उतर जाएंगे। ना हम ये देखेंगे कोई बनिया है कि नेता है, क्या होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा, अधिकारी होंगे। जितने ऊपर से नीचे तक जितने अधिकारी बैठे हैं सब जिम्मेदार इस बात के, सब वो होंगे। हमें या तो जेल में डाल दीजिए मैं बच्चों के, या हमें पेट भर के खाना दीजिए। ये हमारा अनुरोध है सबसे। जय भीम। और हमारे नेताजी मानव जी, इनसे भी कि ये हमारा आगे से आगे बढ़ाएं ना। अंत में हम मानव जी से यही कहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा दें, ना हमसे रहा नहीं जाएगा। हमारा चूल्हा बंद हो जाएगा तो अंत में हमें हथियार उठाना पड़ेगा। हथियार उठाने के अलावा और हम पर कोई चारा नहीं रहेगा। 45 साल की उम्र है, ज़्यादा मेहनत कर नहीं सकते, किराए पे रहते हैं, कोई मकान नहीं है, जेल में डालना है तो डाल दीजिए। जुड़ाई के अलावा और कोई काम सीखे नहीं है।
इतना करना है। तो इसको प्रशासन से भी, नेताजी से भी, मानव जी से और योगी मोदी से, सबसे हमारा ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि इसको रोकें, शोषण को, अन्यथा कुछ नहीं होगा, एक आतंकवादी पैदा हो जाएगा। पहले कहते थे डकैत, तो वो डकैत पैदा हो जाएगा एक अंत में। इसके जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ का प्रशासन, जिला फिरोजाबाद का प्रशासन। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रशासन जिम्मेदार होगा, जितने ऊपर से नीचे तक अधिकारी बैठे हुए हैं, लेबर के, वैसे सबका सब जिम्मेदार होंगे। एक पैदा हो जाएगा। हमें तो मरना ही है, भूखे मरेंगे तो, और कुछ काम करके मरेंगे तो उसमें नाम तो होगा। ऐसे भूखे मर जाएंगे कोई नाम नहीं होगा। अब आगे कुछ करके मरेंगे, अब पेट की खातिर, तब तो सबको खबर पहुंच जाएगी कि हाँ, एक आतंकवादी, एक डकैत, एक बदमाश पैदा हो गया। पर इसका अनुमान कोई नहीं लगा पाएगा कि इस बदमाश बना किस लिए। ये एक पेट की खातिर ये बदमाश उद्योगपति बनाते हैं। जितने बनिया लोग हैं फिरोजाबाद के, जिला फिरोजाबाद के, सब बनाते हैं, बनाएंगे, एक बदमाश को बनाएंगे ये लोग। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन, नेता लोग, और कोई जिम्मेदार नहीं होगा इसका। हम मानने पर तैयार हैं, अंत में हमें हथियार उठाना पड़ेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।